हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। दो अपक्षय वो देख चुके हैं हम, भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। यहाँ हम देखेंगे जैविक अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है टूटना। यहाँ चट्टानों का अपक्षय चल रहा है और चट्टान टूटती है विभिन्न कारकों के द्वारा, चाहे भौतिक हो, रासायनिक हो या जैविक। यहाँ हम देखते हैं जैविक अपक्षय क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है, जैविक का मतलब जीवों के द्वारा। यहाँ चट्टानों का जो अपघटन होगा या चट्टानें जो टूटेगी वो किन के द्वारा टूटेगी? जीवों के द्वारा टूटेगी। तो अपन परिभाषा के रूप में कह सकते हैं जीवों द्वारा चट्टानों का अपक्षय जैविक अपक्षय कहलाता है। जैविक अपक्षय जो होता है वो किन किन के द्वारा हो सकता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, मनुष्य एवं जंतुओं के द्वारा हो सकता है। बात करते हैं अपन सबसे पहले सूक्ष्म जीवों के द्वारा। सूक्ष्म जीव में जीवाणु, विषाणु, फंगस है या विशेषकर जो एक्टिनोमाइसीटीज के वर्ग के जो जीव सूक्ष्म जीव आते हैं वो आते हैं। ये क्या करते हैं? ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं उन खनिजों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व, जिससे ये अपना पोषण या अपना भोजन का संश्लेषण कर लेते हैं। लेकिन पोषक तत्व की कमी की वजह से चट्टानों में या चट्टान है वो दुर्बल हो जाती है और धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है या धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है और चट्टानों का टूटने को ही अपन क्या बोल रहे हैं? अपक्षय। लेकिन ये जीवों के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? जैविक अपक्षय। दूसरा अपन देखें पेड़ पौधों के द्वारा। पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा भी चट्टानों का अपक्षय होता है। कैसे? जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं, ये कोई चट्टान है, चट्टान में यहाँ ये दरार, भाई जब तापमान के द्वारा, दाब के प्रभाव के द्वारा या बिजली के कड़कने से हमें पता है कई भौतिक अपक्षय होता है, तो उन दरारों में कई बार कुछ पेड़ पौधे हैं वो उग जाते हैं और समय के साथ साथ उनकी जड़ें हैं वो यहाँ गहराई तक आ जाती है और बाद में क्या होता है? चट्टानें हैं वो अपना आयतन बढ़ाती है या वो और गहराई में जाती है तो चट्टानों पर दबाव बढ़ेगा और दाब बढ़ने से चट्टानें वो टूट जाएगी और चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। तीसरा अपन ले मनुष्य एवं जंतुओं के द्वारा। भाई मनुष्य, मानव जब भी सड़क वगैरह बनाते हैं या कोई रेल मार्ग है या कोई टनल वगैरह है या नदी का रास्ता है, जब भी बनाते हैं अगर बीच में चट्टान आ रही है तो उसको क्या करता है? तोड़ता है या रास्ते से हटाता है। विभिन्न उपकरणों के द्वारा या विभिन्न मशीनों के द्वारा, जैसे जेसीबी के द्वारा उनको हटा देते हैं तो वहां चट्टानें टूट रही है, इसलिए वहां भी क्या हो रहा है? अपक्षय हो रहा है। तो इनके द्वारा भी हो सकता है। जंतुओं में अपन देखें, कई बार अपन देखते हैं कि कुछ कीट पतंग है या कीड़े मकोड़े हैं या जो पक्षी वगैरह होते हैं वो भी चट्टानों में अपना घर बना लेते हैं और धीरे धीरे चट्टानें क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है और उनका अपक्षय वो शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि जो जैविक अपक्षय वो तीन कारकों के द्वारा, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे और मनुष्य एवं जंतुओं के द्वारा संपन्न होता है। यहाँ एक बात अपन और देखें, सोइल साइंस में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोफे। इनका यहाँ एक स्टेटमेंट रहा हुआ है जैविक अपक्षय के बारे में। जोफे ने बताया कि प्रकृति में किसी भी प्रकार का जैविक अपक्षय नहीं होता है। प्रकृति में केवल दो ही प्रकार के अपक्षय होते हैं, या तो भौतिक अपक्षय या रासायनिक अपक्षय। जैविक अपक्षय नहीं होता है केवल वहां ये जो सूक्ष्म जीव या पेड़ पौधे या मनुष्य होते हैं ये केवल यहाँ एक कारक का या माध्यम का कार्य करते हैं। रियल में या तो ये रासायनिक होगा या भौतिक। जैविक अपक्षय प्रकृति में नहीं होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये है जोफे नामक वैज्ञानिक का, क्योंकि इन्होंने बाद में इसके लिए अपने प्रमाण भी दिए थे कि जैसे सूक्ष्म जीव है या पेड़ पौधे हैं। इन्होंने यहाँ बताया था कि जैसे सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव कार्बनिक चट्टानों में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करेंगे और अपघटन से क्या बनेगी? CO2 प्लस H2। कार्बनिक पदार्थों का जब अपघटन होगा तो ये अपने को उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अम्ल बनाएंगे। और अम्ल जो होते हैं वो हमें पता है चट्टानों का धीरे धीरे क्या कर देंगे? अपक्षय करेंगे। लेकिन ये तो एक रसायन है और रसायन के द्वारा अपक्षय हो रहा है तो रासायनिक अपक्षय होना चाहिए, लेकिन इसको अपन यहाँ किसमें देख रहे हैं? जैविक अपक्षय में। ऐसे उन्होंने ये बताया कि जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधों की जड़ है,
जड़ भी जब इनका आयतन बढ़ता है या जब जड़ गहराई में जाती है तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जड़ों में कार्बनिक अम्ल बनते हैं जो कि चट्टानों के लिए अवशेष का कार्य करते हैं। ऐसे ही यहाँ जैसे मनुष्य है वो चट्टानों को तोड़ते हैं, लेकिन चट्टानों को तोड़ेंगे तो टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वहां उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो किस में जाएगा, वो भौतिक अवशय में जाएगा। किसमें जाएगा, भौतिक में। तो यहाँ जैविक का कोई महत्व नहीं है, इसलिए जोफ्रे ने बताया कि प्रकृति में है वो जैविक अवशय नहीं होता है, केवल दो ही प्रकार के अवशय होते हैं, या तो रासायनिक अवशय या भौतिक अवशय। लेकिन अपने सिलेबस में दे रखा है, कई बार परिभाषा वगैरह पूछ लेते हैं, तो अपने को तो इसी हिसाब से बताना है जैविक अवशय की परिभाषा और ये किनके माध्यम से होता है। दो बातें और याद रखनी हमें। एक तो ये ध्यान रखना कि जो शुष्क प्रदेश होते हैं या जहां जल की कमी होती है वहां भौतिक अवशय वो ज्यादा होता है, जबकि नम प्रदेशों में या जहां आर्द्रता पाई जाती है वहां रासायनिक अवशय ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है रासायनिक अवशय के लिए जल की उपस्थिति आवश्यक है। ऐसे अपन एक पॉइंट और ये देख सकते हैं कि जो कठोर चट्टान होती है, कठोर चट्टानों का जो अवशय होता है वो मंद गति से होता है। तो इस प्रकार से चट्टानों का अवशय वो अपन ने पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन सोइल साइंस का लास्ट टॉपिक देखेंगे, सोइल फॉर्मेशन। अभी के लिए थैंक यू।